हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण सबसे पहले समझते हैं हम लोग चर राशि क्या है। चर क्या है? चर मतलब वेरिएबल। चर मतलब वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब हमारा हो गया चर। अब है दो चर जिसमें दो चर एक साथ हो, दो वेरिएबल हो, जैसे एक्स वाई एक साथ हो, है ना। पी क्यू हो जाए, और भी हम लोग लिख सकते हैं यू भी, है ना। वाई जेड, ये सब दो चर है। यहाँ एक्स वाई है, पी क्यू है, यू भी है, वाई जेड है ना। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है घात एक। घात कितना? घात एक। रैखिक का मतलब होता है घात एक। तो कुछ एग्जांपल देते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का। 2x 3y जोड़ 5 बराबर 0। ये चर x और चर y में, दो चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ x और y के घात एक एक है। u प्लस v माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी u का घात एक है, v का घात एक है, तो u प्लस v दो चर हो गया। दो चर में रैखिक समीकरण है ना। p प्लस 2q इक्वल टू 5, ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ पे आपका चर राशि है p और q। 3x प्लस 5z माइनस 10 इक्वल टू 0, ये भी हमारा दो चर में रैखिक समीकरण है ना। तो दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दो चर में रैखिक समीकरण क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो इस तरह से ax by प्लस c बराबर 0, और कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये केवल एक ही चर बच जाएगा, है ना। अगर y 0 हो जाए तो केवल ax और by हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर a 0 हो जाए, a इक्वल टू 0, तब ये हो जाएगा इस तरीके से by प्लस c बराबर 0। ये हो गया एक चर में रैखिक समीकरण। अगर b बराबर 0 हो जाए तब हो जाएगा आपका ax प्लस c बराबर 0। तो ये भी एक चर में रैखिक समीकरण होगा। इसलिए कंडीशन है कि a और b 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा ये दो चर में रैखिक समीकरण होगा। अब देखते हैं कुछ और हम दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ, है ना। तो दो चर में जो रैखिक समीकरण होगा केवल एक ही लाइन होगा, है ना, एक सरल रेखा होगा। यह हमारा जैसे हो गया ax by प्लस c बराबर 0। तो इसका ग्राफ, दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ, इसका ग्राफ एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है। अब जैसे दो चर में रैखिक समीकरण लेते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण का हल, जैसे ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, कितने हल होंगे इसके? तो अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल, या कह सकते हैं हम लोग अनेक हल। बहुत सारा हल होगा। जैसे कोई वैल्यू x में रखेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू y में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे x प्लस y बराबर 10 है, अगर हम लोग x बराबर 1 रखते हैं तो 1 जोड़ y बराबर क्या होगा? 10। यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 1,
10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9। अगर x बराबर अगर हम लोग 2 रख लेते हैं तो 2 जोड़ y बराबर 10, तो यहाँ से y का मान आएगा 10 माइनस 2 क्या हो गया 8। अगर x बराबर अगर हम लोग 3 रख लेते हैं तो 3 जोड़ y यानी कि 10 हो गया, y बराबर 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 7। कुछ भी वैल्यू रखेंगे, जैसे जैसे x में वैल्यू रखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार है ना y में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो हम लोग जितना x में वैल्यू रखेंगे उतना ही y में वैल्यू आएगा। अगर x में अनंत वैल्यू रखते हैं तो y में भी क्या होगा अनंत वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 चर में रैखिक समीकरण अगर होगा तो इसका कितना हल होगा अनंत हल होगा। अब देखिए 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे 2x 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 7x प्लस y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, दोनों एक साथ है ना। x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। ये भी होगा हमारा 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ होता है क्या जोड़ा है ना। तो 2 चर में रैखिक समीकरण होगा तो इसका व्यापक रूप, 2 चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने जोड़ा 2। अब 2 रहेगा अगर इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे तो ये 2 सरल रेखा होगा है ना। ग्राफ में 2 सरल रेखा होगा। मान लेते हैं एक का ये हो गया a1x b1y c1 बराबर 0, दूसरा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। 2 चर में रैखिक समीकरण ये हो गया हमारा। अब 2 चर में रैखिक समीकरण को हल करने का दो विधि है ना। 2 चर में रैखिक समीकरण हल करने का कितना विधि है 2 विधि है। कौन कौन सा विधि है 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का, तो 2 विधि है। पहला हो जाएगा आपका ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा हो जाएगा बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफीय विधि से समझेंगे हल करने का, फिर उसके बाद बीजगणितीय विधि से। और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ग्राफ खींचना सीखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ जिसको आलेख भी कहेंगे हिंदी में, आलेख ग्राफ है ना। ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा जो कि x अक्ष कहलाता है, और ये हो गया हमारा खड़ा रेखा यानी खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि y अक्ष कहलाता है। तो y पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और x नेगेटिव, और दोनों दूसरे जहाँ कट करता है काटता है प्रतिच्छेद करता है उसको कहते हैं मूल बिंदु है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। आगे देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। जैसे x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3 है ना। सबसे पहले क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर 2, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y है ना। यहाँ फिर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 2। x में एक बार हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ हो गया 0 जोड़ y बराबर 2 यानी कि y का वैल्यू आ गया 2। एक बार रखते हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर 2 और केवल y में 0 कर देते हैं तो x जोड़ 0 बराबर 2 हमारा होगा x बराबर 2। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 3। एक्स वाई
x माइनस वाई बराबर 3। फिर अब की बार x में 0 करते हैं, यहाँ 0 माइनस वाई बराबर 3 यानी माइनस वाई बराबर 3 हम कह सकते हैं y बराबर -3, y बराबर -3। अब की बार y में 0 रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस 0 बराबर 3 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, देखिए कैसे ग्राफ खींचेंगे, है ना। ग्राफ देखेंगे तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए इसका सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस खींच लेते हैं, है ना। यहाँ हो गया हमारा मूल बिंदु 0, है ना, ओरिजिन। अब बराबर बराबर दूरी पे हम लोग 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3, ऊपर की हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। चलिए देखिए, x में 0 तो y में 2, 0 2, x में 0 तो y में 2, यहाँ होगा वो बिंदु x में 0 y में 2। फिर है x में 2 y में 0, वो बिंदु यहाँ होगा, x में 2 y में 0 यहाँ होगा। इन दोनों बिंदु को मिला करके स्केल की सहायता से एक सीधा रेखा हम लोग खींच लेंगे। फिर देखिए, यहाँ x में 3, यहाँ y में, x में 0 y में -3, x में 0 y में -3 ये हो जाएगा, x में 0 y में -3। दूसरा होगा x में 3 y में 0, x में 3 और y में 0, यहाँ हो जाएगा हमारा x में 3 y में 0, 3 0 यहाँ लिख देते हैं, x में 3 y में 0 ये बिंदु है। तो इन दोनों को मिलाकर के हम एक सरल रेखा खींच लेंगे, है ना, स्केल की सहायता से। ये जो हमारा होगा ये 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का एक ग्राफ हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे x नेगेटिव, यहाँ लिख लेंगे y, यहाँ लिख लेंगे y नेगेटिव।